Hello students, this is Hemant Chaube and you are watching our YouTube channel DIB, Drishti Eyes and Banking, Indore. As you know that we are running sociology classes in English medium for MPPSC mains and we have completed lot of topics. And if you are the new one on this channel and you want to watch all of our previous videos of sociology in English medium, then go to the playlist Sociology English and you will get all of our previous videos. In our previous video, we have started the concept of family and we have discussed some basic concepts about family, like the definitions of family, the characteristics of family, the functions of family, and all other things that are related with the concept of family. Our present topic of video, that is types of family. Actually अलग अलग sociologists हैं and they gave some different types of family. तो ये जो वीडियो है आज का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर हम जो फैमिली के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो अलग अलग सोशलिस्ट ने दिए हैं, वो आपको बहुत कम बुक्स में मिलेंगे या बहुत कम नोट्स में मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, लेट्स सी अवर सिलेबस। सो दिस इज अवर सिलेबस of unit number 1. First, we will see what we have completed. We have completed community, institution, association, culture, norms and values, concept of civilization and culture, salient features of Indian culture, elements of social harmony. Now, the next one, Indian concept of society. In this topic, we have completed joint family, and in our previous video, we have started the concept of family. Okay, now this video, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो किस पर है? टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली के टाइप्स क्या हैं एज पर डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट, एंड वी विल स्टडी अबाउट द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द वेरी फर्स्ट, कार्ल जिमरमैन. कार्ल जिमरमैन एक सोशोलॉजिस्ट थे, काफ़ी जाने माने सोशोलॉजिस्ट थे. इन्होंने एक बुक लिखी थी, फैमिली एंड सिविलाइजेशन, 1922 में. ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बुक्स इस तरीके से याद रख लेना चाहिए, और 2 मार्कर्स में इस तरीके की चीज़ें कई बार पूछने में आ जाती हैं. तो कार्ल जिमरमैन, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है फैमिली का, वो 3 कैटेगरी में किया है. नंबर 1, ट्रस्टीशिप फैमिली. ठीक, ट्रस्टीशिप फैमिली. ट्रस्टीशिप फैमिली क्या है? इट इज वन वेयर देयर आर many members and all the members may not have sexual and blood relations. इनका ये कहना है कि इस फैमिली में मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट दे मे नॉट हैव सेक्सुअल एंड ब्लड रिलेशंस, यानी इनमें रिलेशन बाय मैरिज. व्हेन वी से अबाउट सेक्सुअल रिलेशन, देन इट इज द रिलेशन बाय मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. And when we say blood relation, then it is the relation between brother sisters, like sisters. This is the relation. तो ये नहीं भी हो सकता है, तो वो ट्रस्टीशिप फैमिली कहलाती है एज पर कार्ल जिमरमैन. नंबर 2, हाउस होल्ड फैमिली. इट इज वेरी लार्ज इन साइज, बट all the members are related to each other by blood or sexual relations. यानी ये जो फैमिली है, it just similar to joint family, यानी household family is similar to
जॉइंट फैमिली जहाँ हस्बैंड वाइफ भी रह रहे हैं, ब्रदर सिस्टर्स भी रह रहे हैं. सी, एटॉमिक फैमिली. इट इज सिमिलर टू न्यूक्लियर फैमिली. क्या है? देयर आर हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन. यानी यहाँ पर हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और उनके बच्चे रह रहे हैं. साइज ऑफ द फैमिली ये कैसा है? बहुत छोटा है. दैट्स वाई दे से इट एटॉमिक फैमिली और इट इज सिमिलर टू न्यूक्लियर फैमिली. सो दैट ये 3 टाइप्स हैं फैमिली के एज पर द कार्ल जिमरमैन: ट्रस्टीशिप, हाउस होल्ड एंड एटॉमिक फैमिली. चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, बर्जेस एंड लॉक. बर्जेस एंड लॉक ये काफ़ी जाने माने सोशोलॉजिस्ट हैं. अर्बन सोशोलॉजी में बर्जेस एंड लॉक इनका काफ़ी ज़्यादा एक कहना चाहिए कि इनका रिसर्च रहा है. कई सारी बुक्स भी लिखी हैं इन्होंने. बर्जेस एंड लॉक ने भी फैमिली का जो क्लासिफिकेशन किया है वो 2 तरीके से किया है. द वेरी फर्स्ट थिंग, इंस्टीट्यूशनल फैमिलीज. नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल फैमिलीज कैसी हैं? इन विच फैमिली फंक्शंस आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू rules and customs. It means rules and customs are the dominant part of institutional families. हम इसका यदि एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, जॉइंट फैमिली इन इंडिया. इंडिया में जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं दैट आर लिविंग इन रूरल एरियाज, वहाँ पर क्या होता है? रूल्स और कस्टम्स, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो बर्जेस एंड लॉक ऐसी फैमिलीज को क्या बोलते हैं? These families are known as the institutional families. Number 2, cooperative families. These are like our urban families or the nuclear families. नाम से क्लियर है, cooperative. It means cooperation is the primary part in the family. क्या लिखा है? Several people live in one house according to need and circumstances. यानी उनका आपस में जो कॉपरेशन है वो कॉपरेशन बना रहता है. तो ये कोऑपरेटिव फैमिली कहलाएगी. 2 तरीके की फैमिलीज होगी बर्जेस एंड लॉक के अकॉर्डिंगली, इंस्टीट्यूशनल फैमिलीज एंड कोऑपरेटिव फैमिलीज. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है किसका? फ्रेडरिक लीपले. सोशोलॉजिस्ट का नाम क्या है? फ्रेडरिक लीपले. देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एज पर द सोशोलॉजिस्ट, ये आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछने में आ सकता है और 2 मार्कर में भी पूछने में आ सकता है. नंबर 1, स्टेम फैमिली. स्टेम फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अलग से 2 मार्कर में पूछ सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ, अ मैरिड सन, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. यानी स्टेम फैमिली का उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है. कौन कौन रहेगा? हस्बैंड वाइफ रहेंगे, उनका मैरिड सन है, उसकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं. यानी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के जो नंबर हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं. सच फैमिलीज वर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन चाइना ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड. तो इनका ये कहना है कि मिडाइवल पीरियड में चाइना में ऐसी फैमिलीज बहुत थी. एक्चुअली नॉट इन चाइना, दीज फैमिलीज वर अवेलेबल ऑल्सो इन इंडिया. इंडिया में भी थी ऐसी फैमिलीज. बी, कंपाउंड फैमिली. These are families in which husband and wife, their children and their relatives also live. तो husband wife उनके बच्चे हैं और कुछ उनके कैसे हैं? रिलेटिव्स भी हैं. और वो रिलेटिव कोई भी हो सकता है, मामा हो सकते हैं, चाचा, बुआ, वट एवर द रिलेटिव, वो भी उसमें रह रहे हैं. तो लीपले क्या बोलते हैं? दिस फैमिली इज नोन एज द कंपाउंड फैमिली. नंबर 3, एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक, एक्सटेंडेड फैमिली इट मीन्स के फैमिली मेंबर्स कैसे हो जाएंगे? थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे. दीज आर दोस इन विच द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इज वेरी लार्ज. इन दिस इवन सर्वेंट्स आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स. यानी एक्सटेंडेड फैमिली में क्या हो गया है कि जो सर्वेंट्स हैं वो भी एज ए फैमिली मेंबर कंसिडर हो रहे हैं. इसके अलावा other relatives they are also living in this family. तो एक्सटेंडेड फैमिली की जब भी बात आती है तो एक्सटेंडेड फैमिली का जो क्राइटेरिया होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है.
According to GP Murdoch, this is the most important classification. Murdoch ने काफ़ी रिसर्च की है फैमिली को लेकर के, उन्होंने फैमिली का इवोल्यूशन भी बताया है और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी बताया है। तो जो मर्डॉक का क्लासिफिकेशन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना है आपको। 3 कैटेगरी में है। नंबर 1 न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वही है जो रहती है, क्या बोलते हैं, देयर आर 8 रिलेशनशिप्स इन दिस फैमिली बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली में कौन रहता है? हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना है 8 रिलेशनशिप्स, यानी 8 टाइप की प्राइमरी रिलेशनशिप इस फैमिली में रहती है। जैसे एक तो क्या हो जाती है, हस्बैंड वाइफ, ठीक, दूसरी फादर सन, तीसरी फादर डॉटर, चौथी मदर सन, देन मदर डॉटर, देन रिलेशन बिटवीन ब्रदर ब्रदर, रिलेशन बिटवीन सिस्टर सिस्टर एंड रिलेशन बिटवीन ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल है रिलेशन निकालना। और ये 8 रिलेशनशिप्स का जो क्राइटेरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब आपसे 2 मार्कर में पूछ सकते हैं कि जो मर्डॉक थे, इन्होंने जो 8 टाइप्स की प्राइमरी किनशिप या प्राइमरी रिलेशनशिप बताई थी, वो 8 टाइप्स क्या क्या हैं। तो एटलीस्ट ये 8 टाइप्स आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हस्बैंड वाइफ, रिलेशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ। अब आप फादर को उठाइए तो फादर सन एंड फादर डॉटर। मदर को उठाएं, मदर सन एंड मदर डॉटर। अब बच्चों को उठा लीजिए, रिलेशन बिटवीन 2 ब्रदर्स, यदि 2 लड़कियां हैं देन रिलेशन बिटवीन 2 सिस्टर्स, और एक लड़का एक लड़की है देन रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। ये 8 टाइप हो गए। दूसरी क्या बताते हैं, सेमी जॉइंट फैमिली। These are the ones in which 33 types of the relationships are found. और कौन कौन रह रहा है यहाँ पर? 2 brothers, their wives and their children. यहाँ पर एक ही मतलब भाई रह रहा था, उसकी वाइफ रह रही थी, उनके बच्चे रह रहे थे। यहाँ 2 भाई हैं, उनकी फैमिली रह रही है, यानी 2 families are living together. So that as per the Murdoch, यहाँ पे कितने टाइप्स की रिलेशनशिप आएगी? किनशिप सिस्टम 33 टाइप्स का आएगा। अब 33 टाइप्स आपको इसमें से ही निकाल देना है, ठीक है। नंबर 3 जॉइंट फैमिली, और यहाँ पे किनशिप रिलेशन कितने टाइप का हो जाता है? 151 टाइप का। तो ये नंबर्स भी आपको याद रखना है, 8, 33, 151। ये भी आपसे 2 मार्कर में अलग से पूछ सकते हैं। ये एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे कौन कौन रह रहा है? 2 और मोर कपल्स एंड 3 और मोर जनरेशंस लिव टुगेदर। तो ये जॉइंट फैमिली का टाइप हो जाएगा। तो ये जो मर्डॉक का क्लासिफिकेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, यू शुड रिमेंबर दिस। अदर टाइप्स, कुछ और टाइप्स हैं, ये भी आपसे 2 मार्कर में पूछ सकते हैं। सिमेट्रिकल फैमिलीज, ठीक है, यू मे बी आस्क्ड इन 2 मार्कर कि व्हाट इज सिमेट्रिकल फैमिली। सिमेट्रिकल, द वर्ड इज सिमेट्रिकल, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड विथ द फंक्शंस कैरिड बाय हस्बैंड और वाइफ, यानी कि फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके फंक्शंस में सिमिलरिटी है। यानी खाना बनाने का काम कभी हस्बैंड कर लेता है, कभी वाइफ कर लेती है, कपड़े धोने का काम हस्बैंड वाइफ कोई भी कर लेता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो लोग काम कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, उनमें सिमिलरिटी है। सो दैट दिस फैमिली इज नोन एज द सिमेट्रिकल फैमिलीज। जो प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड है, जो फैमिलीज अर्बन एरिया में रह रही हैं, बाहर जॉब करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो वो फैमिली सिमेट्रिकल फैमिलीज कही जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग एक जैसा काम करते रहते हैं। दूसरा, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, और ये जो कंसेप्ट है टैलकॉट पार्सन्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
क्या नाम है? आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। पार्सन्स क्या बोलते हैं? जो प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी है उसमें न्यूक्लियर फैमिली तो मिलती ही है। न्यूक्लियर फैमिली लेकिन ये कैसी है? आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब ये अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे नहीं मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल भी इनका ज़्यादा नहीं रहता है, ये बिल्कुल अलग रहते हैं। सो दैट दीज फैमिलीज आर नोन एज द आइसोलेटेड फैमिली। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो हाईली डेवलप्ड सोसाइटी है, प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें ये इस तरीके की फैमिलीज रहती हैं, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज। कॉमन क्लासिफिकेशन। अब देखिए अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था? क्लासिफिकेशन एज पर द डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट। अब बात आती है किसकी? कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली के। फैमिली का जो एक कॉमन क्लासिफिकेशन है वो क्या है? ये आपसे लॉन्ग आंसर में पूछने में आ सकता है। कॉमन जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेस पर है, यानी जब आप कॉमन क्लासिफिकेशन फैमिली का लिखेंगे तो आप उसका एक चार्ट बना करके लिखेंगे कि बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन रिलेशंस, इस तरीके से आप बेस्ड ऑन अथॉरिटी। ठीक है, तो पहले आप उसका चार्ट बना देंगे, देन उसका फिर आंसर आप लिखेंगे। सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन बर्थ, यानी आपका जो जन्म है उस जन्म के बेस पर। तो दो तरीके की फैमिलीज बता रहे हैं यहाँ पर, ये किसी सोशलिस्ट के टाइप से नहीं है। नंबर वन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या है? द फैमिली इन विच एन इंडिविजुअल इज बॉर्न एंड इज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या है? जिस फैमिली में किसी पर्सन का जन्म हुआ है वो उसके लिए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाती है। दूसरा टाइप क्या है? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या है? वेयर एन इंडिविजुअल सेट्स अप आफ्टर हिज मैरिज, यानी ऐसी फैमिली जो हस्बैंड वाइफ है फिर उनके बच्चे होते हैं, तो वो फैमिली क्या कहलाती है? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। एक्चुअली ये जो फैमिली है, कोई भी एक फैमिली है, उसमें हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और साथ ही साथ सपोज उनके दो बच्चे रह रहे हैं, सन और डॉटर। तो सन और डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैमिली फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, और हस्बैंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फैमिली है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। यानी बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ सिंगल फैमिली। तो बेस्ड ऑन बर्थ, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 2 मार्कर में पूछने में आ जाता है। बेस्ड ऑन मैरिज, यानी मैरिज के जो टाइप होते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो मैरिज के जो टाइप होते हैं, तो उस टाइप के बिहाफ पर जो फैमिली बनेगी वो फैमिली भी उसी कैटेगरी में आ जाएगी। यानी मैरिज का जो टाइप है उसी के बिहाफ पर फैमिली का भी टाइप हो जाता है। जैसे मैरिज का एक टाइप है मोनोगेमस, तो मोनोगेमस फैमिली, मोनोगेमस में क्या मिलेगा आपको? एक हस्बैंड एक वाइफ, यानी एक विवाह, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ और उनके बच्चे। तो दिस फैमिली इज नोन एज द मोनोगेमस फैमिली बेस्ड ऑन द मोनोगेमी। यानी जो मैरिज का सिस्टम होता है मोनोगेमी, मोनोगेमी में एक बार में एक ही पार्टनर रहेगा आपका, ठीक है, वो जो लाइफ पार्टनर है यानी जिंदा पार्टनर एक बार में एक ही रहने वाला है, एक हस्बैंड एक वाइफ, तो उनके बच्चे भी रहेंगे, दैट इज मोनोगामस फैमिली। नंबर 2, पॉलीगाइनस फैमिली। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, या तो हस्बैंड का या वाइफ का। तो पॉलीगाइनस फैमिली में क्या होगा? वन हस्बैंड बट मोर देन वन वाइफ, यानी यहाँ पे आप लिखें 1H + 2W, या अकेला H + 2W लिख सकते हैं, 1H + 2W। ये 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन याद रखने के लिए आप 2W लिख लीजिए। यानी वाइफ्स, नंबर ऑफ वाइफ्स, इनकी संख्या कैसी है? ज्यादा है, ठीक है। तो ये फैमिली क्या कहलाती है? पॉलीगाइनस फैमिली बेस्ड ऑन पॉलीगाइनी, यानी मैरिज सिस्टम का कहलाता है पॉलीगाइनी। नंबर 3,
पॉलीएंड्रियस फैमिली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हस्बैंड की संख्या कैसे हो जाएगी, ज्यादा, वाइफ एक ही रहने वाली है, 2H प्लस W, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये जो भी है पॉलीगाइनस पॉलीएंड्रियस, ये आपको ट्राइबल सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो जो मैरिज के जो टाइप्स होते हैं, मैरिज के टाइप में ये आ जाता है, ये ट्राइबल सोसाइटी में ही मिलता है आपको, ठीक है। तो पॉलीएंड्रियस में हस्बैंड ज्यादा रहेंगे, वाइफ एक ही रहने वाली है, और पॉलीगाइनस में हस्बैंड एक रहने वाला है, वाइफ ज्यादा रहने वाली है। बेस्ड ऑन रेजिडेंस, रेजिडेंस से मतलब ये हो जाता है कि आफ्टर मैरिज जो कपल है वो कहाँ रहेगा, ठीक है, उसके बिहाफ पर जहां वो रहेगा वहीं से फैमिली स्टार्ट हो जाती है। तो फैमिली का ये जो टाइप है ये रेजिडेंस के बेस पर होता है। चलिए क्या है, फैमिली ऑफ मैट्रीलोकल रेजिडेंस, ये मैट्रीलोकल सोसाइटी में होता है। मैट्रीलोकल, मैट्रीलोकल से मतलब कि कपल स्टेज इन द वाइफ्स हाउस, यानी कि जो वाइफ का घर है जहां पर उसकी माँ रह रही है वाइफ की, ठीक है, वाइफ की मदर रह रही है, या वाइफ की जो ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि वाइफ की जो नानी है वो भी रह रही होगी वहां पर, तो वो यदि वहां पर रहने लगते हैं आफ्टर मैरिज, देन दैट फैमिली इज नोन एज द मैट्रीलोकल रेजिडेंस, ठीक है। ये जो मैट्रियार्कल सोसाइटीज होती हैं ये यहीं पर होता है। फैमिली ऑफ पैट्रीलोकल रेजिडेंस, ये बहुत कॉमन है, दिस इज द डोमिनेंट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। और ज़्यादातर जगह क्या होता है, आफ्टर मैरिज जो कपल होता है वो कहाँ रहता है कि हाउस ऑफ हस्बैंड, कि जो हस्बैंड है उसके ही घर में रहता है। ये डोमिनेंसी है इस चीज़ की, इस टाइप की। नंबर 3, फैमिली ऑफ चेंजिंग रेजिडेंस, और इसको क्या बोलते हैं, बाइलोकल फैमिली बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज बाइलोकल फैमिली या चेंजिंग रेजिडेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कपल है कुछ समय के लिए वाइफ के घर में, कुछ समय के लिए हस्बैंड के घर में, फिर कभी वाइफ के घर में, फिर कभी हस्बैंड के घर में। इट मीन्स चेंजिंग रेजिडेंस और द बाइलोकल, दोनों जगह में से कहीं भी रह सकते हैं। नंबर 4 रेजिडेंस के बेस पर है नियो लोकल। नियो, इट इज अ न्यू वन, रेजिडेंस इज न्यू वन, यानी कि वो जो कपल है, नाइदर ही इज स्टेइंग, नाइदर द कपल इज स्टेइंग विद हस्बैंड्स हाउस नॉर स्टेइंग विद द वाइफ्स हाउस। कहाँ रह रहे हैं, अलग ही जगह रह रहे हैं, नया घर बना लिया वहां पर रह रहे हैं। देन द टाइप ऑफ द फैमिली नियो लोकल। नेक्स्ट अवन को लोकल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं अवन को लोकल। और इसमें जो कपल है ना तो हस्बैंड के घर में, ना वाइफ के घर में, ना ही नई जगह, बल्कि कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं मैटरनल अंकल्स हाउस। कहाँ पर, ए मैरिड बॉय स्टार्ट्स लिविंग विद हिज फैमिली इन हिज मैटरनल अंकल हाउस, यानी जो हस्बैंड है, ठीक, हस्बैंड के जो मैटरनल अंकल है यानी हस्बैंड के जो मामा है, मैटरनल अंकल मतलब क्या है, मामा, उनके घर में रहने लगते हैं। दिस इज द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, इसलिए ये हर जगह नहीं मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, दिस कस्टम इज क्वाइट प्रेवलेंट अमंग सम ट्राइबल पीपल ऑफ मेलेनेशिया। मेलेनेशिया एक आइलैंड है नियर बाय ऑस्ट्रेलिया, तो जो मेलेनेशिया आइलैंड है वहां पर ये कस्टम देखने को मिलता है। दिस इज द रेयर अमन को लोकल फैमिली, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। So that this is the classification based on the residence. Now next one, based on ancestry और descent, यानी आपका जो वंश है वो कहाँ से चलेगा, और आपका जो सरनेम आएगा वो सरनेम कहाँ से आएगा। सरनेम दो ही जगह से आते हैं, या तो सरनेम आपके फादर और ग्रैंडफादर, दादा, वहाँ से आता है। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पर सरनेम मदर यानी उनकी जो नानी का पक्ष है वहां से आता है। तो मैट्रिलिनियल फैमिली, मैट्रिलिनियल फैमिली से मतलब कि जो वंश परंपरा चलेगी,
जो सरनेम आएगा वो कहाँ से आएगा कि फीमेल लाइन से आएगा, यानी जो वाइफ की मदर है और वाइफ की मदर यानी कि जो उनकी नानी है वहां से सरनेम आएगा, वहां से वंश परंपरा चलेगी। पैट्रिलिनियल फैमिली, ये हम सभी लोग जिस फैमिली में रहते हैं, ऑल दैट फैमिलीज आर पैट्रिलिनियल फैमिलीज, यानी हमारा जो सरनेम होता है या हमारा जो वंश होता है वो कहाँ से काउंट होता है, वो हमारे फादर, ग्रैंडफादर, फोर ग्रैंडफादर वहां से काउंट होता है। तो ये पैट्रिलिनियल फैमिली कहलाती है। ठीक, चलिए, बेस्ड ऑन अथॉरिटी, अथॉरिटी से मतलब जो फैमिली है उसमें अथॉरिटी किसकी रहेगी, हस्बैंड की या वाइफ की, यानी हस्बैंड की तरफ से रहेगी या वाइफ की तरफ से रहेगी। प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा वो किस तरफ रहेगा, वो सन की तरफ रहेगा, डॉटर की तरफ रहेगा, कहाँ से डिसाइड होगा ये। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की पावर किसकी रहेगी, वो हस्बैंड की तरफ से या हस्बैंड की रहेगी या वाइफ की तरफ से रहने वाली है। ठीक है, तो ये भी दो तरीके के हैं। इसमें पहली फैमिली क्या कहलाती है, मैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रियार्कल फैमिली से मतलब क्या हो गया कि ये जो अभी हमने पढ़ा था मैट्रिलिनियल फैमिली, तो मैट्रिलिनियल फैमिली में अथॉरिटी जो रहती है, अथॉरिटी किसकी तरफ से रहती है, वाइफ की तरफ से रहेगी। तो मैट्रिलिनियल जो सोसाइटीज होती हैं यहाँ पर अथॉरिटी वाइफ की मदर की, और वाइफ के मदर के मदर यानी वाइफ की जो नानी है वहां से अथॉरिटी चलती है। तो ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी में मिलेगी, लैटिन अमेरिका में है, सिलोन में है, इसके अलावा इंडिया में है, तो इंडिया में खासी, गारो, ये सब देखिए ट्राइबल सोसाइटी में से ही होता है। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, द प्रेजेंट सोसाइटी इज मॉडर्न सोसाइटी, वहाँ पे मैट्रियार्कल फैमिलीज दैट आर नॉट लिविंग। मैट्रियार्कल फैमिलीज, मैट्रिलिनियल फैमिलीज, these are the part of tribal societies. नंबर 2, पैट्रियार्कल फैमिली, यानी अथॉरिटी कहाँ से आती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर अथॉरिटी ये सब कहाँ से होता है, ये फादर की साइड से होता है, हस्बैंड की साइड से होता है, हस्बैंड, हस्बैंड के फादर और उनके फादर। ठीक है, ये बहुत कॉमन, ये डोमिनेंसी है इसकी, हम यहीं पर रहते हैं पैट्रियार्कल फैमिली में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेशन, तो एक्चुअली फैमिली में दो तरीके का रिलेशन होता है, रिलेशन बाय मैरिज यानी रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दूसरा ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, भाई बहन वगैरह रहते हैं। तो आखिर किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, फैमिली में किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है या जो मैरिज रिलेशन वाले हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक, कॉन्जुगल फैमिली, इट रिफर्स टू फैमिली सिस्टम ऑफ spouses यानी हस्बैंड वाइफ and their dependent children. The emphasis is placed on the marital relationship, यानी ये जो फैमिली कहलाती है, किसी भी फैमिली में यदि रिलेशन बाय मैरिज यानी हस्बैंड वाइफ उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, देन दैट फैमिली इज नोन एज अ कंजुगल फैमिली, कुछ भी हो सकती है वो। कंसेक्वेंट फैमिली जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पर, कि यहाँ पे जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है देन दैट ऑफ द स्पाउसेस। ठीक है, तो वो फैमिली क्या कहलाती है, कंसेक्वेंट फैमिली कहलाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको दोनों। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इट मीन्स फैमिली मेंबर्स, यानी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, के फैमिली मेंबर्स के नंबर कितना है, संख्या कितनी है। तीन तरीके की फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, इसमें क्या होता है, इसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे, और ये भी डिफाइन होता है कि ये अनमैरिड होते हैं, बैचलर होते हैं बच्चे। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द फैमिली न्यूक्लियर। जॉइंट फैमिली, यहाँ पर क्या होता है, एटलीस्ट 3 जनरेशंस, यहाँ पे 3 जनरेशन के लोग रहते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ, इनके फादर रहने, मतलब हस्बैंड के फादर रहते हैं, उनके भी फादर हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 जनरेशंस ये रहेंगी। एक्सटेंडेड फैमिली, यानी ये जो जॉइंट फैमिली है इसका एक्सटेंशन कर दें, तो जॉइंट फैमिली में कुछ और लोग रहने लगे, अदर रिलेटिव्स, जैसे
सपोज मैटरनल अंकल यानी जो मामा है वो आकर के रहने लगे, जो इस फैमिली का पार्ट नहीं है, डिसेंट का पार्ट नहीं है, वो रहने लगे, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगी। या यहाँ पर मौसी आकर के रहने लगे, बुआ आकर के रहने लगे, तो ऐसी फैमिली क्या कहलाती है? एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। दिस इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये 3 कैटेगरी है फैमिली। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली में आपसे ये पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था एज पर द डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जीपी मर्डॉक का मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द फैमिली। आवर नेक्स्ट वीडियो वो कौन सा रहने वाला है? एवोल्यूशन ऑफ द फैमिली, कि फैमिली का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कुछ एक इसमें थ्योरीज हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ द टॉपिक फैमिली। सो दैट जल्दी मिलते हैं नई वीडियोस में, और यदि आप कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट।